राकेश बिश्नोई की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर राकेश ने कॉलेज हॉस्टल में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। उन्हें जोधपुर से प्राथमिक उपचार के बाद एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर रेफर किया गया। लिए नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी पहुंचे और परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि डॉक्टर राकेश को कॉलेज में प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि बेहद गंभीर मामला है, सरकार को इसकी जांच एसओजी से करानी चाहिए। मेरे भाई डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ ये घटना हुई है और ये इसने एमबीबीएस बीकानेर से क्लियर की थी। बहुत होनहार स्टूडेंट, और मैंने आर्मी में रहते हुए उसको पढ़ाया 10 साल संघर्ष करके, और ये कदम वो नहीं उठा सकता, मैं बोल रहा हूँ। और ये पीजी में एडमिशन लेने के बाद में पिछले 1-1.5 साल से अंडर प्रेशर है मेरे को। मैं रिटायर्ड हूँ और फिर मेरे को बुलाया, मैं गया भी वहाँ से, बोला भाई साहब आओ। 2 बार मैं उसके पास जाके आया, कैबिन में बिठाया, मेरे को बोला कॉन्फ्रोमाइज़ कर लेंगे, तो मैं उस समझा नहीं उस चीज़ को। फिर मैं आया, राकेश बोला भाई साहब चलो रहने दो, नहीं होगा। लेकिन लास्ट में करते ये हल कर दिया उसने। मतलब 13 तारीख को 10:30 बजे ये सल्फास की गोलियां खा ली थी, मदर थी साथ में, और वहाँ उसके बाद में उसको 3 घंटे वहीं रख लिया गया। जबकि ये एडिमो जो मशीन है वो वहीं लगा सकते थे, उसको बचा सकते थे। पता नहीं है कौन सा कॉरिडोर बनाया, यहाँ आया जब तक बोल रहा था, और शायद उसकी जान बच जाती और शायद हमारे परिवार का सारा बन जाता। अभी सारा तो कुछ है नहीं, मांग है उसको तुरंत गिरफ्तार तो करें। अभी चेहरे पे बैठा है, और मैं आर्मी से होते हुए झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं उसके कैबिन में जाके बाई फेस बात करके आया हूँ, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ बिल्कुल, चाहे गीता पे हाथ रख के बुलवा लो मेरे को। और 1.5 साल पहले शादी हुई है। अभी फैमिली का क्या होगा? बच्ची को विधवा करके चला गया। कोई उसके एजुकेशन लेवल का कोई रोजगार है सरकार के पास तो कम से कम वो दे दे, बाकी यही मांग है हमारी। तो देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना जो हुई जोधपुर के अंदर। राकेश बिश्नोई जो पीजी के स्टूडेंट थे, उन्होंने सेल्फोस की गोलियां खा के अपनी ई लीला को समाप्त कर लिया, और सिर्फ एचओडी उनकी जो थीसिस थी, उनकी मेहनत थी, उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहा था, बार बार तंग परेशान कर रहा था। और उसने पहले अपने बड़े भाई जो आर्मी से रिटायर्ड है, पुलिस के अंदर है, दोनों भाई, 5 भाइयों का परिवार है, और अभी 1.5 साल पहले ही शादी हुई उनकी। और एक बार भाई जाके एचओडी से मिले भी थे कि हमारे भाई को तंग परेशान मत करो, कोई बात है तो बताओ। बोले कुछ भी नहीं। तो उन्होंने इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उन्होंने सेल्फोस की गोलियाँ खा ली। और अगर एक्मो मशीन जोधपुर के अंदर चालू होती, या उसको चलाने वाला कोई टेक्नीशियन वहाँ चलाने वाला होता, एम्स नज़दीक था, एम्स के अंदर ये सुविधा होती, तो शायद इस नौजवान डॉक्टर को बचाया जा सकता था। एसपीएमसी बीकानेर के 16 बैच के डॉक्टर राकेश बिश्नोई, जो कि अभी फार्मेकोलॉजी के अंदर पीजी कर रहे थे एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर, वो 3rd ईयर के विद्यार्थी थे, और उनके 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम थे। तो एग्ज़ाम से पहले एक थीसिस होती है जिसमें साइन करने होते हैं। बिना थीसिस साइन के कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं लिख सकता। तो उन पे इस चीज़ का काफ़ी प्रेशर था कि मेरी थीसिस साइन हो जाए, और जैसा कि उनके साथ में पढ़ने वालों ने भी बताया कि बहुत कोशिश करने के बाद उनकी थीसिस साइन नहीं कर रहे थे। तो ऐसा कि उनके पे कंटिन्यूस प्रेशर था, और प्रेशर अभी से नहीं था, पिछले 3 साल से बढ़ाया जा रहा था। तो इनकी वजह से उन पर इतना प्रेशर आया कि वो मानसिक रूप से भी बीमार थे। उनको दवाइयाँ चल रही थी पिछले 6 महीने से। जब हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि वो दवाइयाँ सिर्फ इसलिए चल रही थी कि उनको एचओडी परेशान कर रहा था। और तो उन्होंने फिर फाइनली सेल्फोस की गोलियाँ खानी पड़ी मजबूरी के अंदर। जब ये गोलियाँ खाई तो जैसा कि सर ने बताया कि एक्मो की मशीन, एम्स बिल्कुल पास में बना हुआ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। जो हम देखने की बात है कि आज एक डॉक्टर का भी इलाज नहीं कर पाया एम्स, तो हो सकता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर इतने ज़्यादा लोग रहते, उनकी क्या हालत होगी। इनको तो हम ग्रीन कॉरिडोर बना के एसएमएस लेके, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, उनकी डेथ होगी। हम इनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। जो घटना हुई है, हमारे जो साथी डॉक्टर है, जो राकेश बिश्नोई है,
ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरे चिकित्सक समाज के लिए दुखद घटना है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं डॉक्टरों के साथ होती रह रही है। जो एचओडी की प्रताड़नाएं हैं वो धीरे धीरे जो है बढ़ती हुई जा रही है। 3 साल वो पीजी डॉक्टर थे जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे थे। 3 साल उनसे काम करवाया जाता है अस्पताल के अंदर, और उसके बाद जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसके अंदर उनसे परेशानी होती है कि भाई आप पढ़ाई करो 3 साल आप पहले अस्पताल में काम करवाते हैं। उसके बाद ये जो प्रेशर है, अब ये प्रेशर हर कोई जो डॉक्टर है वो सहन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की आज जो हमारी घटना हुई है, हमारे सारे चिकित्सक समुदाय के अंदर इस प्रकार से व्यथा है। तो हमारी सभी से यही डिमांड है, जो सरकार है उससे ये डिमांड है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो और हमारे जो साथी चिकित्सक है उसको न्याय दिलाया जाए, और जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।